आपका कर्म बिगड़ जाएगा, और कर्म बिगड़ गया तो कर्म का फल मिलता ही मिलता है। इसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं मिटा सकते, इसको भोगना ही पड़ेगा। हम हो चाहे आप हो। राम जी आए भोग के गए, कृष्ण जी आए भोग के गए, नहीं गए क्या? तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? तो हमारा भाव आज का यह है कि सत्कर्म। महाशिव पुराण में एक कथा आती है कि एक बार भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु, शेष साई भगवान श्री विष्णु अपनी पराशक्ति अर्थात माता लक्ष्मी के साथ विश्राम की अवस्था में थे। उनके सेवकगण सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। तब तक ब्रह्मा जी आए, बोले, अरे पुत्र, तुम्हारे सामने पितामह आया, तुम सो रहे हो। कोई श्रेष्ठ आए तो तुम्हें क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु ने देखा, अरे ये तो ब्रह्मा है, ये मुझे पुत्र कह रहा है। विष्णु जी थोड़ा हुए क्रोधित, लेकिन वो तो सदैव अंतर मन में अपने भाव रखते हैं, चेहरे पर तो सदैव प्रसन्नता रहती है ना, मुस्कुराहट रहती है। बोले, अरे पुत्र विष्णु ब्रह्मा। विष्णु जी क्या कर रहे हैं? अरे पुत्र ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को पुत्र कहा और विष्णु जी ने कहा ब्रह्मा जी को पुत्र कहा। तुम भूल गए, तुम मेरे नाभ कमल से प्रकट हुए हो। अब ब्रह्मा जी कह रहे तुम भूल गए, पूरे सृष्टि रचना मैंने किया है और तुम भी उसी में आते हो। अब सर्वश्रेष्ठ कौन है, ये भावना जागृत हो गई। सर्वश्रेष्ठ कौन है, ये भावना जागृत हो गई। ब्रह्मा जी कह रहे हमने पूरे सृष्टि का निर्माण किया है और तुम भी सृष्टि में आते हो। और भगवान श्री विष्णु कह रहे हैं कि तुम मेरे नाभ कमल से प्रकट हुए हो, तुम मेरे पुत्र हो। दोनों लोगों में क्या हो गया? बस हो गई। अब हम सर्वश्रेष्ठ हैं या हम श्रेष्ठ हैं, इसकी भावना दोनों लोगों में आ गई। अब भावना मात्र नहीं आई, इसको सिद्ध करने के लिए दोनों लोग हो गए आवेशित। अब ये हुआ कि यहां तो युद्ध हो जाएगा। अब ब्रह्मा जी और विष्णु जी अगर युद्ध करने जाए तो देवतागण चलो चलो भाई चलो, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। होता है जब हम दो लोग लड़ते हैं ना, जिससे आप कभी बात नहीं करते, जिस पड़ोसी से आपकी 10 वर्ष से चर्चा नहीं होती, उससे पहले खड़ा होता है, कहाँ हुआ? वो प्रतीक्षा करता रहता है कुछ बिगड़े तो हम आए आपके यहाँ। तो देखने वाले आ ही जाते हैं। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं और तुम स्वामी नहीं हो, इसकी भावना ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में आ गई। देवतागण आए, तलवार चल रही, निकल गया, धनुष बाण दोनों निकाल ली ब्रह्मा जी और विष्णु जी। हजारों हजारों तीर एक दूसरे की छाती पे मार रहे हैं कि मरे, और मरने वाला तो कोई नहीं। कोई मरने वाला है क्या? ब्रह्मा जी को लगा अब तो इसको स्वाहा कर देते हैं, तो उन्होंने क्या किया? भगवान शिव के एक अस्त्र, जिसे कहते हैं माहेश्वर अस्त्र, निकाल लिया। और भगवान विष्णु ने निकाल लिया पाशुपत अस्त्र। दोनों लोगों ने निकाला शंकर जी का अस्त्र। देख अपना अस्त्र बेकार हो गया। अब जब ये हुआ कि ये तो बहुत विनाशक अस्त्र है, यदि ये चल गया तो सृष्टि नाश जाएगी, तो देवता का भाग कहां गए? भगवान शिव के पास गए। भगवान आप आइए और ये देखिए क्या हो रहा है। इधर परमात्मा अपने भगवान शिव पूरे गाजे बाजे के साथ, पूरे सैनिक और पूरे गढ़ के साथ आ रहे हैं कि इस महायुद्ध को हमको शांत करना पड़ेगा, तो पूरे आ रहे हैं तैयारी से। और जब तो परमात्मा आ रहे हैं तब तक दोनों ने अस्त्र चला दिया। भगवान ब्रह्मा जी ने चलाया, क्या चलाया? माहेश्वर अस्त्र। भगवान विष्णु ने चलाया पाशुपत अस्त्र। अब अस्त्र चल गया, भगवान शिव का दोनों अस्त्र है। भगवान शिव
अपने साथियों का साथ छोड़ करके और यहाँ आए, एक अग्नि स्वरूप, एक प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट हुए दोनों के बीच में। अस्त्र चला, लड़ा तो वहां से क्या प्रकट हुआ? अग्नि। एक अग्नि प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। अग्नि स्तंभ लिखा है शिव महापुराण में। थोड़ी सी इसी कथा दावत मिलेगी। प्रकट हुआ ना। और विष्णु जी और ब्रह्मा चौंके, भाई ये क्या हुआ? न वो मरा न मैं मरा, ये क्या बीच प्रकट हो गया? अब दोनों लोग युद्ध बाद में कर लेंगे, पर चिंतन करें कि ये क्या है। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा पता लगाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं जरा ऊपर जाता हूँ। तो ब्रह्मा जी सदैव ऊंचा रहना ही अच्छा लगता है। भगवान विष्णु के भाई हम तो क्षीर सागर वाले हैं, तो जरा हम पता लगते। भगवान विष्णु गए नीचे और ब्रह्मा जी गए ऊपर कि हम जरा ऊपर का सिरा पता करें, और विष्णु जी गए नीचे, जरा इसका हम पता करें नीचे का सिरा। ये जो प्रकट हुआ है ना, ये शिवलिंग है, कुछ और नहीं है। यहीं से प्रथम पहली बार शिवलिंग प्रकट हुआ। अब भगवान श्री विष्णु नीचे गए, थक गए, थक करके ऊपर आए। कहाँ? जहां युद्ध हो रहा था वहां, उसी स्थल पे आए। बोले हम तो पता लगा नहीं पाए। और ब्रह्मा जी ऊपर गए, तो ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर से एक अनंत काल से एक पुष्प गिर रहा है, जिसको कहते हैं केतकी। ब्रह्मा जी भैया कहाँ से आ रहे हो? बोले तो जहां से प्रारंभ वहीं से आ रहे हैं। बस बस बस, तो ठीक है, सुनो अब हम नहीं जाएंगे, तुम मेरे साथ चलो, और वहां चलेंगे तो हमें कुछ बताना पड़ेगा और तुम कह देना कि हाँ। बोले क्या? चलिए। आए उस स्थल पे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने पता लगा लिया है कहाँ तक इसका था है। देखिए कर्म कुकर्म बड़ा बड़ा कम अंतर है, समझ नहीं पाए वो। और समझा देते केतकी को, तुम गवाही कर देना कि हाँ हाँ ये वहां तक आ रहे हैं। नीचे आए जहां युद्ध हो रहा था दो लोगों में। भगवान विष्णु से पूछे हाँ ये क्या हुआ, पता लगा? बोले हम तो इसका था नहीं लगा पाए, लौट आए थक करके। बोले हम पता लगा के आए हैं, हम पता लगा के, और देखो गवाह भी लाए हैं साथ में, ये प्रमाण है। बोले हमने पता लगा लिया? बोले हाँ। देखिए क्यों भाई, लगाया पता? बोले हाँ आप पता लगा लिए। केतु क्या क्या पता चला कि हम क्या करते हैं? अच्छा तो आप पता लगा लिए। तो भगवान श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को ज्यों ही झुक करके प्रणाम करने जा रहे थे, तब तक साक्षात भगवान श्री प्रकट हो गए और कहे ब्रह्मा जी आपने पता लगा लिया है? ब्रह्मा जी आपने पता लगा लिया? क्योंकि वो स्वयं शिवलिंग है, भगवान ही स्वयं शिव जी हैं। बोले हाँ सरकार देखिए प्रमाण लाए हैं। क्यों केतकी? अच्छा ब्रह्मा जी झूठ बोल गए। अपनी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, हम सर्वश्रेष्ठ हैं ये सिद्ध करने के लिए कुकर्म कर लिया, झूठ का आश्रय ले लिया। क्या कर दिया? झूठ का आश्रय ले लिया। और इसका फल क्या मिला उनको? पूजा नहीं होती। केतकी हाँ सरकार, भगवान शिव की भ्रुकुटी तन गई। भ्रुकुटी जलती है तो क्या होता है? कोई ना कोई गुस्सा क्रोध प्रकट होता है। कौन? भैरव। तलवार लेके प्रकट हो भैरव। बताइए प्रभु क्या करना है? बोले ये ब्रह्मा जी हैं, इनको पुजवाने का बड़ा शौक है, हो इसी तलवार से भी पूजा करो। तब तक ब्रह्मा जी के पास 5 मुख था, वो भी पंचानन थे, वो भी पंचानन थे। और भैरव ने पकड़ा केस ब्रह्मा जी का, और जिस मुंह से झूठ बोले थे तलवार से काट दिया। ब्रह्मा जी भैरव के चरणों पर गिर पड़े। बोला हमारे चरणों मत गिरो, जैसे अंगद ने कहा था रावण को, हमारा कोई पैर पकड़ रहे जाओ पौड़नाथ का, रघुनाथ का, हमारा नहीं, भगवान शिव के पास जाओ।
भगवान के पास प्रभु क्षमा कीजिए मुझे। तो भगवान शिव ने कृपा किया, बड़े करुणा दयालु परमात्मा है ना, उन्होंने कृपा किया। ब्रह्मा जी आपने असत्य का आश्रय लिया, आपको कहीं भी जगत में पूज्य आप नहीं कहलाएंगे, कहीं भी आपका मंत्र नहीं होगा, कोई आपकी पूजा नहीं करेगा। ब्रह्मा जी के श्लोक कोई नहीं पढ़ता है, आज भी नहीं पढ़ते। ये तब की बात मैं कर रहा हूं जब सृष्टि आरंभ हुआ तब की बात है। एक मंदिर पुष्कर में है, पुष्कर में, हाँ, एक पुष्कर में सुनते हैं। तो ब्रह्मा जी दुखी हो गए, परमात्मा कृपा करें। जब उन्होंने क्षमा किया तो कहा कि ठीक है, एक तुमको स्थान मिलेगा, वो स्थान ये है कि जब भी लोग हवन और यज्ञ करेंगे तो तुम अनुष्ठान के बिना तुम्हारे अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा। तो एक ब्रह्मा जी बनते हैं सदैव, तुम ये अपने घर में यज्ञ करते हैं ना, तो एक ब्रह्मा जी बनाया जाता है, वहीं जाओगे पूजी और कहीं नहीं। अब आया बात केतकी के, क्यों केतकी, ये पता लगा के आ रहे हैं, बोले भगवान हमको क्षमा कीजिए। बोले क्षमा नहीं, तुमने अपराध किया है, तुम हमारे पास आज से आना भी नहीं, मुझे तुम्हारा स्नेह समर्पण नहीं चाहिए। और केतकी को भगवान ने डांट के भगाया, और जब डांटा तो भगवान देवताओं ने केतकी को पकड़ा, थोड़ा दूर कर दिया। हटो नहीं, ब्रह्मा जी विष्णु महेश जी कुछ भी कर सकते हैं। तो केतकी दूर हुआ, परमात्मा अब तो आपका दर्शन प्राप्त कर चुका हूं, तो आप करुणा बढ़ा हैं, कृपा कर दीजिए। तो बोला हम नहीं, हमारे ही समान विष्णु जी, अन्य देवता तुमको स्वीकार करेंगे, लेकिन हमारे शंकर जी को नहीं चढ़ता केतकी का फल। अब इस कथा को सुनाने का मतलब, ये कथा शिव पुराण की है। शिव पुराण के विद्युत संहिता में इसका वर्णन है। ये कथा क्या बताया मैंने, ब्रह्मा जी ने झूठ का आश्रय लिया तो उनको भी दंड मिला। केतकी ने अच्छा खासा आ रहा था, बहकावे में आ गया, उसको भी दंड मिला। नहीं मिला क्या? तो हम और आप किस खेत के मूली हैं? अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए यदि आप झूठ का आश्रय ले रहे हैं तो आपका भी सर कटेगा। इस शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता। और दंड मिलेगा, और दंड का प्रावधान इसीलिए बनाया गया है। ये दंड हम यहां कर्म करेंगे तो पुलिस मारेगी, और वहां करेंगे तो यमराज की पुलिस मारेगी। और सुनिए, शतकर्म का भी लाभ है। शिवलोक की प्राप्ति होती है, गोलोक की प्राप्ति होती है, साकेतवास होता है, वैकुंठ मिलता है। नहीं मिलता क्या? हमारे शास्त्र में तो बड़ी व्यवस्था की गई है। तो सत्कर्म ही हमारे जीवन का आधार होना चाहिए, हम चाहे कुछ भी हो।